हम्म, तो SDT फॉर 3 एड्रेस कोड, ये ध्यान रखना कि हम लोग को ये SDT लर्न करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि एग्जाम में जरूर नहीं है कि ये सारा लिख के आए आपका प्रोडक्शन और सिमेंटिक एक्शन। ठीक है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन कह दिया जाए, जनरेट SDT फॉर 3 एड्रेस कोड। ठीक है, विद एग्जाम्पल, तो आपको 3 एड्रेस कोड और फिर उसका एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये SDT लिखी हुई है 3 एड्रेस कोड के लिए। ठीक है, तो 3 एड्रेस कोड कंटेन, ठीक है, प्लस माइनस यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली किया गया है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन, एस ड्राइव ID इक्वल टू ई। ठीक है, इसके लिए कोड क्या, एस डॉट कोड इक्वल टू ई डॉट कोड। इट मीन्स आप लोग DBMS पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो एस डॉट कोड इक्वल टू ई डॉट कोड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है, सीधा सीधा इसका मतलब ये है, ई का जो कोड है, ई का जो कोड है, इट इज एसोसिएटेड विद एस डॉट कोड। ठीक है, यानी ई का कोड किससे एसोसिएटेड है, एस के कोड के साथ। ठीक है, तो इसको एसोसिएटेड किया गया है। ठीक है, तो एसोसिएशन जरूर दिखाया जाता है। ठीक है, साथ में, ठीक है, साथ में और क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे जनरेट फंक्शन। जनरेट फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, ID डॉट नेम, ठीक है, ID डॉट नेम इक्वल टू ई डॉट प्लेस। ठीक है, ई डॉट प्लेस मैंने पहले बताया, ई डॉट प्लेस इज अ प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर इन अ मेमोरी। मेमोरी में प्लेस होल्डर कौन होते हैं, ठीक है, रजिस्टर, टेम्पररी वेरिएबल्स। ठीक है, दीज आर द प्लेस होल्डर्स। ठीक, तो ये रजिस्टर या थ्री एड्रेस कोड में हम टेम्प वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पररी कोड कंटेन करेगा। ठीक है, तो इनिशियली ई डॉट प्लेस यानी इस, ठीक है, इसका प्लेस, इसका जो प्लेस जो है, ठीक है, वो इस ID डॉट नेम को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टार्टिंग सिंबल एस। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड जो प्रोडक्शन है, ई ड्राइव E1 प्लस E2। ठीक है, ई ड्राइव E1 प्लस E2, तो यहाँ पे दो हैं, एक E1 है और दूसरा क्या है, E2 है। ठीक है, E1 और E2 की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, ई में। ठीक है, यानी E1 की वैल्यू प्लस E2 की वैल्यू ये स्टोर होगी तुम्हारी ई में। ठीक है, तो 3 एड्रेस कोड के लिए हम लोग क्या करते थे, ठीक, हम टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करते थे। ठीक, टेम्पररी वेरिएबल में इनकी वैल्यू स्टोर होगी E1 की और E2 की। सो ई डॉट प्लेस इज अ प्लेस होल्डर। ठीक है, हैविंग द टेम्प, न्यू टेम्प। न्यू टेम्प का मतलब है, सपोज करिए इसकी टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है, दिस इज अ टेम्पररी वेरिएबल, न्यू टेम्प इज अ फंक्शन, ठीक, क्रिएट्स अ टेम्पररी स्पेस इन मेमोरी और अ टेम्पररी वेरिएबल। सो मानिए कि ये T1 है। ठीक, सो ई डॉट प्लेस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, T1। इट मींस इस T1 प्लेस होल्डर में E1 और E2 की वैल्यू का एडिशन स्टोर होगा। ठीक है, यानी इसका सम स्टोर होगा। तो इसके लिए कोड क्या लिखा गया है, कोड लिखा गया है जनरेट फंक्शन, जैसे यहाँ पे जनरेट फंक्शन यूज किया था, ई डॉट प्लेस इक्वल टू E1 डॉट प्लेस एंड प्लस E2 डॉट प्लेस। ठीक है, E1 डॉट प्लेस प्लस E2 डॉट प्लेस। इट मींस, ठीक है, E1 डॉट प्लेस में जो वैल्यू है प्लस E2 डॉट प्लेस में जो वैल्यू है, इन दोनों का जो एडिशन है वो ई डॉट प्लेस यानी टेम्पररी वेरिएबल T1 में स्टोर हो जाएगा। ठीक, ये तो होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसोसिएशन दिखाना पड़ेगा, किसका किसके साथ, ई का E1 और E2 के साथ हमें एसोसिएशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो code is associated with E2 dot code and E2 dot code is associated with E1 dot code and E1 dot code is associated with E dot code। ठीक है, तो ये आपस में एसोसिएटेड होंगे।
ये एसोसिएशन दिखाना एकदम सिंपल है, ठीक है। जैसे इसका एसोसिएशन देखिए क्या है, ई डॉट कोड, ठीक है, इक्वल टू E1 डॉट कोड और E2 डॉट कोड, और दिस इज एसोसिएटेड विद कोड, यानी कोड कहीं पर भी होगा। कोड का मतलब क्या होगा, E1 E2 एंड E का कोड। सो दिस इज द नेक्स्ट ई, तो ये भी ई क्या करेगा, ठीक है, ये भी एक प्लेस होल्डर रखेगा, यानी इसके पास भी एक टेम्पररी वेरिएबल होगा, ठीक है। लेट अस सपोज इट इज T2, ठीक है, माना कि ये T2 है, ठीक है। ये न्यू टेम्प फंक्शन है, तो ये एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेगा, टेम्पररी स्पेस क्रिएट करेगा, जिसका एड्रेस मान लो कि T2 है। सो दिस विल असाइन टू ई डॉट प्लेस, यानी ई डॉट प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2, यानी अब क्या है, T2 जो स्टोर करेगा, सेम फंक्शन है, कोड इक्वल टू जनरेट, कोड इक्वल टू जनरेट ई डॉट प्लेस इक्वल टू, ई डॉट प्लेस की वैल्यू क्या हो गई है, T2, ठीक है। तो T2 इक्वल टू ई डॉट प्लेस, E1 डॉट प्लेस एंड मल्टीप्लाई E2 डॉट प्लेस, यानी E1 और E2 के प्लेस होल्डर में जो वैल्यू है उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट फिर से एक प्लेस होल्डर आ गया, तो इसको भी एक टेम्पररी वेरिएबल में रखेंगे हम लोग। मीटिंग लॉक है, सर ज्वाइन नहीं हो रहा है इसमें। इसमें ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, जी सर। चलो मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है। इसमें सर लिख के आ रहा है दिस मीटिंग हैज बीन लॉक्ड बाय द होस्ट। एक मिनट, अगर आपको सपोज करो आपने अपना सिस्टम ओपन किया है, तो सिस्टम ओपन करके आपको चीजें फटाफट आ रही हैं, आपके ऑन द क्लिक आपका जो डेटा है ओपन हो रहा है, ठीक है। ऑन द क्लिक लॉक कहाँ से होगी, ऑन द क्लिक का काम कर रहा होगा, करता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भाई आपकी लॉक हो गया होगा, अब ज्वाइन होने लगा। तो क्या कहते हैं, हमारा सिस्टम बहुत लैगिंग कर रहा है। यस सर। कुछ ऐसे एंटीवायरस मेरे ख्याल से मेरे से ही माउस का पॉइंटर चला गया होगा वहाँ पे। सिस्टम शुरू करने का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, परफॉर्मेंस आज तो केवल 4 ही लोग हैं, 3 लोग है ना? ज्वाइन हुए नहीं है सर, अभी लॉक था इसके लिए सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें। थोड़ा सा ये टफ है, 3 एड्रेस कोड है, टफ है, लेकिन ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि बाकी के जो SDT है ना वो सिंपल है। तो 3 एड्रेस कोड का या इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ये थोड़ा टफ है, तो इन्हीं 2-3 में से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। चलो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ ना, जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आपका डेटा हर बार मेन मेमोरी में जाएगा, फिर वो मेन मेमोरी पे कौन से सेक्टर में है, कहाँ पे है, उसके बाद वो डेटा उठ के आएगा। बट जब आप हेलो, कैश मेमोरी का यूज करते हैं, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आपने मीटिंग लॉक की थी क्या सर? वो हो गई थी मेरे से, 2 के से हो गई होगी, ठीक है। मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और आपकी कैश मेमोरी से आता है, इतनी बात है, ठीक है। यही बात इसको लिखी है, और ये जो टर्म है आपको समझ में आ गया तो डिस्क एक्सेस लेटेंसी, अगर कि आपको ये जो टर्म है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि आपका जो डेटा होता है उससे जब मेन मेमोरी से उठ के आता है, तो सपोज करो उसमें टाइम लगता है 2 सेकंड का, ठीक है। और जब बाकी डेटा आपका कैश मेमोरी से आता है, तो आपको सपोज मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उसमें टाइम लगता है 1 सेकंड का। तो ये जो 2 सेकंड का कैश मेमोरी से टाइम लगता है, 1 सेकंड का कैश मेमोरी से टाइम लगता है, जो 1 सेकंड की कमी आई है ना, तो इसी को बोलते हैं डिस्क एक्सेस लेटेंसी। आपके पास जो अगर, और ये वोलेटाइल नेचर होती है, वन टाइम यू हैव यूज्ड इट, इट विल बी वोलेटाइल इन द सेंस कि व्हेन द पावर गोज ऑफ कैश मेमोरी विल बी एम्प्टी, ठीक है। बट कुछ केसेस में ये वोलेटाइल नेचर नहीं होती, जैसे अगर आपने
ब्राउजर्स की बात करो, ठीक है, तो ब्राउजर्स की केस में ये वोलेटाइल नेचर नहीं होती, चलिए ठीक है, प्रोसीड करते हैं दोबारा से। बट मैं फिर से एक चीज बताता हूँ, बच्चों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, राइट SGT फॉर 3 एड्रेस कोड, ब्राउजर में, ठीक है, एंड एक्सप्लेन विद प्रॉपर एग्जांपल, है ना। तो आपको ये 3 एड्रेस कोड रटना पड़ेगा, है ना, एकदम इसको लर्न करना पड़ेगा किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या चलते हैं, इसमें प्लेस होल्डर चलते हैं, क्योंकि हमारे 3 एड्रेस कोड में हम लोग टेम्पररी वेरिएबल में जो इवेल्युएशन है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये इवेल्युएशन है, तो इसको भी हम एक टेम्पररी वेरिएबल में ही स्टोर करेंगे। ये वाला इवेल्युएशन है, इसको भी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इवेल्युएशन है तो हम टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 एड्रेस कोड लिखा गया है, ठीक है। तो अभी ये लिमिटेड है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट S ड्राइव ID इक्वल टू E, ठीक है। तो आपने DBMS में पढ़ा होगा, ठीक, DBMS में दो टेबल्स में 2 कॉलम्स को आपस में, ठीक है, ऐड करने के लिए या उनको शेयरिंग कराने के लिए हम लोग उनके कोड को एसोसिएटेड कर देते हैं, ठीक है, जो सेम होते हैं, जो मैचिंग वाली फील्ड होती हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, ठीक है, कि इस E की वैल्यू किसके पास स्टोर है। एक्चुअल में S ड्राइव ID इक्वल टू E का मतलब ही है वो ये है S इक्वल टू ID इक्वल टू E, ठीक है, क्योंकि इस ID में जो भी स्टोर होगा वो किसको मिल जाएगा, S को मिल जाएगा, ठीक। तो हमेशा ये S, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड की जो भी इवैल्यूएशन आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा, ठीक है। तो कैप्चर करने के लिए, ठीक, स्टोर कराने के लिए इसके पास प्लेस होल्डर होगा, ठीक है, मेमोरी प्लेस होल्डर, ठीक है। मेमोरी प्लेस होल्डर हमारे रजिस्टर्स होते हैं, या ठीक है, और जो हम लोग नॉर्मली टेम्पररी वेरिएबल्स बोल देते हैं। सो इसके लिए कोड क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस E को इस S से एसोसिएटेड करा देंगे, तो क्या लिखेंगे, S डॉट कोड इक्वल टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको पहले या लास्ट में लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो S डॉट कोड इक्वल टू E डॉट कोड, ठीक है। तो E का कोड जो है वो S का ही कोड होगा, ये माना जाएगा। फिर इसमें एक फंक्शन यूज करते हैं, कहीं पे लिखा होगा जेन, ठीक है, कहीं पे पूरा लिखा होगा जनरेट, तो कहीं पे सीधे सिंपली GEN लिख दिया होगा, ठीक है। GEN का मतलब है जनरेट। तो जनरेट क्या होगा, ID डॉट नेम, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये ID डॉट नेम, ठीक है। इस ID का जो भी नेम है उसमें क्या स्टोर होगा, उसको क्या असाइन हो जाएगा, E डॉट प्लेस होल्डर की वैल्यू असाइन हो जाएगी। इस E में जो भी वैल्यू अपडेट होके आएगी यहाँ से, ठीक है, या फिर यहाँ से, जहां से भी इस E की वैल्यू अपडेट होके आएगी, ठीक है, वो किसको मिल जाएगी, ID डॉट नेम को, ठीक है, ID डॉट नेम जो भी हो, ठीक। सेकंड प्रोडक्शन के लिए, सेकंड प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। सेकंड प्रोडक्शन क्या है, E ड्राइव E1 प्लस E2, तो इसका पहले से हम एसोसिएशन कोड लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, E डॉट कोड इक्वल टू E1 डॉट कोड एंड E2 डॉट कोड, है ना, E डॉट कोड इक्वल टू E1 डॉट कोड एंड E2 डॉट कोड, ठीक है। तो आपस में जोड़ने के लिए डबल, ठीक है, डबल और लगा देंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, कनेक्टेड रहेंगे। सो E1 डॉट कोड इज कनेक्टेड विद E2 डॉट कोड, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद कोड एंड, और इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, इन सब की वैल्यू कहाँ पे होगी, E1 E2 और इसकी वैल्यू स्टोर होगी E डॉट कोड में, ठीक है, यानी इधर वाले पार्ट की वैल्यू किस में स्टोर होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। सबका एसोसिएशन किया गया है यहाँ पर, ठीक। एसोसिएशन करने के बाद ही हम ये जनरेट फंक्शन लगाते हैं। तो जनरेट फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन जनरेट क्या करेगा, E डॉट प्लेस इक्वल टू E1 डॉट प्लेस प्लस E2 डॉट प्लेस, ठीक है।
ई डॉट प्लेस इक्वल टू E1 डॉट प्लेस प्लस E2 डॉट प्लेस, ठीक है। तो जनरेट के अंदर लिखेंगे ई डॉट प्लेस इक्वल टू E1 डॉट प्लेस प्लस E2 डॉट प्लेस, ठीक है। ये कोड, ठीक, कोड का एसोसिएशन है। अब कोड क्या है हमारा, कोड ये है, ये पूरा। यहाँ पर भी सेम करना है, कोड का एसोसिएशन वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर हुआ है, ई डॉट कोड इक्वल टू E1 डॉट कोड और E2 डॉट कोड, ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद कोड। अब कोड क्या है आपका, कोड है जनरेट। कोड में हम क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं, जनरेट, ठीक है। ई डॉट प्लेस इक्वल टू E1 डॉट प्लेस मल्टीप्लाई E2 डॉट प्लेस, ठीक है। सेम इसके लिए हो जाएगा, ई डॉट प्लेस, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे केवल E1 है, ठीक है, E1 है। तो E1 के लिए हमें क्या करना है, सीधे सीधे हम वैल्यू स्टोर करा देंगे E1 डॉट प्लेस की, किसमें, ई डॉट प्लेस में, ठीक है। तो कोड यूज करेंगे, ठीक है, जनरेट फंक्शन के अंदर ई डॉट प्लेस इक्वल टू E1 डॉट प्लेस और ई डॉट कोड इक्वल टू E1 डॉट कोड, इसको एसोसिएटेड कर देंगे कोड से, ठीक है। सो कोड इक्वल टू जनरेट ई डॉट प्लेस इक्वल टू E1 डॉट प्लेस। ई डॉट प्लेस कंटेन्स अ टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। तो प्लेस होल्डर है, कंटेन्स अ टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। T1 T2 T3 कुछ भी हो सकता है जो आप लेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट प्रोडक्शन ई ड्राइव, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है E1। सो यहाँ पे भी कोड एसोसिएटेड होगा, किसका, ई का कोड इक्वल टू E1 का कोड, ठीक है। सो ई का कोड इक्वल टू E1 का कोड, ठीक। और ई के प्लेस होल्डर में E1 का प्लेस की वैल्यू जो भी है वो स्टोर हो जाएगी। E1 प्लेस होल्डर में जो भी वैल्यू है वो किसको मिल जाएगी, ई डॉट प्लेस को। इसी प्रकार से ई ड्राइव आईडी के लिए क्या होगा, ई डॉट प्लेस इक्वल टू आईडी क्या होगा, नेम होगा, ठीक है, आईडी डॉट नेम डॉट होगा, ई डॉट प्लेस इक्वल टू आईडी डॉट नेम। और इस ई के कोड को किससे एसोसिएटेड करेंगे, यहाँ पे कोई एसोसिएशन के लिए नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई एसोसिएशन के लिए नहीं है। इट मींस यहाँ पे कोई राइट हैंड साइड में कोई प्लेस होल्डर नहीं है, ठीक है। तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो ई डॉट कोड को हम लोग खाली छोड़ देंगे यहाँ पर। अब इसका देखिए यूज कैसे करना है, यहाँ पर नेक्स्ट उसमें आते हैं। दिस इज SDT फॉर 3 एड्रेस कोड, जो हमने प्रीवियसली SDT ली है, ठीक है, उसका यूज करना है। यूजिंग द अबव SDT व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन x इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई c, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, x इक्वल टू a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई c, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट इसका क्या होगा, 3 एड्रेस कोड, TAC, टैग फॉर 3 एड्रेस कोड, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, एक 3 एड्रेस कोड होगा, ठीक। तो पहले तो हम लोग इसके लिए पास ट्री बना लेते हैं, इस एक्सप्रेशन के लिए पास ट्री, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन में क्या यूज हुआ है, x इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है, जो भी यूज हुआ है, तो हमें इक्वल टू वाला प्रोडक्शन यूज करना है सबसे पहले। तो हमने s इक्वल टू आईडी इक्वल टू ई वाला प्रोडक्शन, जो सबसे पहला प्रोडक्शन था, वो यहाँ पे यूज किया, s इक्वल टू आईडी एस ड्राइव आईडी इक्वल टू ई, ठीक है, ये प्रोडक्शन यूज किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फिर हमें प्लस चाहिए, ठीक है। तो हमने प्लस वाला प्रोडक्शन किया यूज, ठीक है। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्शन, यानी कि ई ड्राइव E1 मल्टीप्लाई E2, ठीक है। तो ये E है, E को हम मैंने बताया था नेमिंग कर सकते हैं E1 E2 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज E, सो ई ड्राइव E1, ठीक है, E मल्टीप्लाई E, ठीक है, ई ड्राइव E1 मल्टीप्लाई E2, इस प्रकार से, ठीक। और एक प्रोडक्शन हमारे पास ये भी था, ई ड्राइव आईडी, ठीक है। सो जितने भी ई होंगे, ठीक है, उससे आप आईडी ड्राइव कर देंगे। ये ई है, इससे आईडी को ड्राइव करा दिया, ये ई है तो इसको आईडी से ड्राइव करा दिया, और ये ई है तो इसको आईडी से ड्राइव करा दिया, ठीक है। मतलब सिंटेक्स ट्री या पास ट्री बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पास ट्री तो बना ही लेते हैं, आराम से बन जाएगी, ठीक। अब इस पास ट्री को आपको एनालाइज करना है, ठीक है, यानी
एनालाइज करके इसका देखना कि आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो एनालाइज करना आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो हमें क्या जानना है? टॉप टू डाउन जानना है, और जो भी चीजें आती रहेंगी, ठीक है, उसको हम एनालाइज करते रहेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ से आए, तो क्या हम इसको एनालाइज करेंगे, इस आईडी को एनालाइज करेंगे। ठीक है, आईडी के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं है, यानी एस ड्राइव आईडी ऐसा कोई प्रोडक्शन अपने पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एस ड्राइव आईडी इक्वल टू ई वाला प्रोडक्शन है। ठीक, तो जब तक ये राइट हैंड साइड वाला पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक ये इस प्रोडक्शन के सामने जो भी सीमेंटिक रूल है वो नहीं चलेगा। ठीक, तो एस ड्राइव, ठीक है, एस से कहाँ आ गए हम? आईडी में, तो ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रोडक्शन इनकम्प्लीट है, राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस को रीड किया, ठीक है, तब भी नहीं चलेगा। ठीक, ये ई नहीं रीड करेंगे क्योंकि इस ई से एसोसिएटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो डाउन में जाएंगे हम, तो हमने आईडी रीड किया, आईडी के बाद हमने इक्वल टू रीड किया। ठीक है, फिर हम डाउन पे गए। ठीक, फिर हमें डाउन में क्या मिला? आईडी। डाउन में हमें आईडी मिला, तो हम इस आईडी को रीड करेंगे? अभी नहीं करेंगे, हम और ऊपर जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या मिला? ई। तो हमें क्या मिल गया? एक प्रोडक्शन मिल गया जो हमारे पास था। ठीक है, ई से ड्राइव हो रहा है क्या? आईडी। ई से ड्राइव हो रहा है आईडी। ठीक है, तो इसके सामने जो भी सीमेंटिक एक्शन लिखा है वो सीमेंटिक एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई ड्राइव आईडी के सामने क्या लिखा है? सीमेंटिक एक्शन। सीमेंटिक एक्शन लिखा हुआ है कि ई डॉट प्लेस इक्वल टू आईडी डॉट नेम, यानी कि आईडी का नाम लिखना है। आईडी का नाम हमेशा लेक्सिकल ऑर्डर में चलता है, याद रखना। ठीक है, तो आईडी का नाम लेक्सिकल ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, और ये देखिए इक्वल टू के बाद देखना है, इक्वल टू के बाद ये चीजें हो रही हैं। तो इक्वल टू के बाद जो फर्स्ट आईडी है वो क्या है? स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 डॉट प्लेस। ठीक है, तो क्या कहा था कि ई के जो प्लेस होल्डर में, यहाँ ई क्या है? E1, तो E1 डॉट प्लेस इक्वल टू आईडी डॉट नेम। ठीक, आईडी डॉट नेम हमारा क्या आ गया? जो फर्स्ट नेम है इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया? स्मॉल ए मिल गया। ठीक है, इसके प्लेस होल्डर में। ठीक, फिर आप आगे बढ़े। ठीक, तो ये भी ई ड्राइव E1 प्लस। ठीक है, हमारे पास E1 प्लस E2 था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम नीचे इसको और रीड करेंगे। ठीक है, तो नीचे रीड करेंगे, सो दिस विल बी द ई ड्राइव आईडी, दिस विल बी द सेकंड नेम। ठीक है, आईडी डॉट नेम, सेकंड नेम क्या होगा? बी। ठीक है, तो ये बी को रीड करेगा। ठीक है, बी को रीड करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। E2 ड्राइव E1 मल्टीप्लाई। ठीक है, जब तक ये E2 नहीं आएगा तब तक हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। ये E2 आ गया, इसका मतलब ये थर्ड आईडी होगी। थर्ड आईडी डॉट नेम क्या होगा? C। इसका मतलब यहाँ पे C रीड होगा। ठीक, अब जैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं तो ये E2 अब रीड हुआ। ठीक है, ये E2 अब रीड हुआ। अब E2 ड्राइव E1 मल्टीप्लाई E2। ठीक है, ये इसका एक्शन चलेगा। तो ई ड्राइव E1 मल्टीप्लाई E2 के सामने क्या लिखना है? ई डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू टेम्प। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमें एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक टेम्पररी वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसका टेम्पररी वेरिएबल का नाम माना कि ये T1 है। सो ठीक है, तो T1 हमने टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर लिया, क्योंकि वो यही कह रहा है कि सबसे पहले आपको टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करना है। फिर क्या करना है? ई के प्लेस में देखो, जनरेट के अंदर लिखा है ई के प्लेस में E1 डॉट प्लेस प्लस मल्टीप्लाई, यानी E1 के प्लेस में जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई E2 के प्लेस में जो भी वैल्यू है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस टेम्पररी वेरिएबल ई डॉट प्लेस में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे E1 डॉट प्लेस में क्या है वैल्यू? E1 डॉट प्लेस में, ठीक है, B। E2 डॉट प्लेस में क्या है? C। तो इसमें दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि B मल्टीप्लाई C। ठीक है, आप ऊपर बढ़ेंगे
ऊपर बढ़ेंगे तो सेम यहाँ पे ई डॉट प्लेस, ठीक है, यहाँ पे भी न्यू टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करना था, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा इसके सामने, तो इसको माना कि दिस इज T2, उसको T1 माना है तो इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा, तो सपोज माना कि ये T2 है, इसका प्रोसीजर जनरेट क्या लिखा था, प्रोसीजर या जनरेट फंक्शन क्या लिखा था, E1 डॉट प्लेस प्लस E2 डॉट प्लेस की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, T2 में, T2 में क्या है, E1 डॉट प्लेस की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर स्मॉल a, ठीक है, तो इसके पास क्या आ जाएगा स्मॉल a, ठीक है, और E2 डॉट प्लेस की वैल्यू क्या है, E2 डॉट प्लेस की वैल्यू ये है, यानी कि यहाँ से T1, ठीक है, तो यहाँ से प्लस क्या होगा आपका T1 होगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट प्रोडक्शन जो था वो रन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्शन का जो आउटपुट था, वो जो एक्शन था वो क्या परफॉर्म करना है, ठीक है, id डॉट नेम में e डॉट प्लेस की वैल्यू हमें सीधे सीधे स्टोर कर देनी है। id डॉट नेम क्या होगा यहाँ पर, id डॉट नेम, ठीक है, देखिए यहाँ पे id डॉट नेम इक्वल टू के पहले आ रहा है id, ठीक है, तो इक्वल टू के पहले जो भी है, इक्वल टू के पहले क्या है x, ठीक है, इसका मतलब हम x में स्टोर करेंगे, ठीक है, तो x इक्वल टू, ठीक है, e डॉट प्लेस की वैल्यू, e डॉट प्लेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, e डॉट प्लेस यानी जिस e की वैल्यू बात कर रहे हैं, दिस इज T2, सो T2 यहाँ पे इस प्रकार से इसको असाइन हो जाएगा, और एक ये 3 एड्रेस कोड जनरेट हो जाएगा, इसको आगे देखते हैं। ये ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर व्हेन फर्स्ट रिड्यूस फाउंड, हम उस जो अभी पास्ट ट्री है जिसको मैंने अभी, ठीक है, उसमें समझाया है, उसी को लिखा हुआ है। तो पहला E1 ID आया तो हमने पहले A दे दिया, फिर दूसरा EID आया तो उसको मैंने B दिया, जब तीसरा EID आया तो उसको मैंने नाम क्या दिया, उसका नेम है सीक्वेंस से जो आ रहा था वही दिया C, ठीक है। फिर क्या हुआ, E2 प्रोसेस हुआ, तो E2 के सामने E डॉट प्लेस फंक्शन क्या है, न्यू टेम्प फंक्शन को कॉल कर रहा था, इसलिए एक टेम्परेरी वेरिएबल T1 लिया, ठीक है, उसमें E1 और E2 के प्लेस होल्डर की वैल्यू आ गई B एंड C और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट E हमारा आया E1 प्लस E2 वाला, ठीक है, इसके प्लेस होल्डर में भी क्या करना था, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना था T2, और T2 में हम, ठीक है, इस वाले E2 की वैल्यू और A की वैल्यू, इन दोनों का एडिशन करना पड़ा था हमें, ठीक है, तो A प्लस T1 आया T2, और फिर लास्ट में हम S में पहुंचे थे राउंड करते हुए, ठीक है, तो S में पहुंचे थे तो हमारा क्या आ गया था, X इक्वल टू T2, तो जो 3 एड्रेस कोड आपका जो बन के आया, अगर इसी सीक्वेंस को देखें तो ये 3 एड्रेस कोड बन के आया, ठीक है, दिस इज 3 एड्रेस कोड, E1 डॉट प्लेस 1 इक्वल टू A, E2 डॉट प्लेस 2 इक्वल टू B, ठीक है, इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं A B C, ठीक है, उसके बाद क्या आया, T1 इक्वल टू B मल्टीप्लाई C, T2 इक्वल टू A प्लस T1 and X इक्वल टू T2, सो दिस इज द 3 एड्रेस कोड, ठीक है। इसका मतलब जब मैंने इस पास्ट ट्री को एनालाइज किया तो मुझे क्या मिला, एक 3 एड्रेस कोड मिला, एक प्रॉपर 3 एड्रेस कोड, ठीक है। तो हमें करना क्या है 3 एड्रेस कोड के लिए, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो हमें ये एकदम जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको एकदम रट लेना है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर उसमें ये भी आ गया ना कि इसके लिए जैसे ये आया, इसके लिए इस एक्सप्रेशन के लिए 3 एड्रेस कोड जनरेट करिए, ठीक है, और इसको प्रोसेस कराइए, ठीक है। तो कैसे आएगा, जनरेट द SDT, ठीक है,